ओम साई नाथाय नमः। श्री साई सच्चरित्र अध्याय 20। विलक्षण समाधान। श्री काका साहब की नौकरी द्वारा श्री दासगणों की समस्या का समाधान। श्री काका साहब की नौकरानी द्वारा श्री दासगणों की समस्या किस प्रकार हुई इसका वर्णन हेमाडपंत ने इस अध्याय में किया है। प्रारंभ। श्री साई मूलत निराकार थे, परंतु भक्तों के प्रेमवश वे साकार रूप में प्रकट हुए। माया रूपी अभिनेत्री की सहायता से इस विश्व की बृहद नाट्यशाला में उन्होंने एक महान अभिनेता के सदस्य अभिनय किया। आओ श्री साई बाबा का ध्यान व स्मरण करें और फिर शिरडी चलकर ध्यानपूर्वक मध्याह्न की आरती के पश्चात का कार्यक्रम देखें। जब आरती समाप्त हुई तब श्री साई बाबा ने मस्जिद से बाहर आकर एक किनारे खड़े होकर बड़ी करुणा तथा प्रेम पूर्वक भक्तों को उदी वितरित की। भक्तगण उनके समक्ष खड़े होकर उनकी ओर निहार कर चरण छूते और उदी विष्टि का आनंद लेते थे। बाबा दोनों हाथों से भक्तों को उदी देते तथा अपने हाथ से उनके मस्तक पर उदी का टीका लगाते थे। बाबा के हृदय में भक्तों के प्रति असीम प्रेम था। वह भक्तों को प्रेम से संबोधित करते, वो भाऊ आप आओ जाओ भोजन करो, इसी प्रकार में प्रत्येक भाऊ से संभाषण करते और उन्हें घर लौटाया करते थे। क्या वह दिन थे जो अस्त हुए तो ऐसे हुए कि इस जीवन में कभी ना मिले। यदि तुम कल्पना करो तो अभी भी तुम उस आनंद का अनुभव कर सकते हो। अब हम साई के आनंद में मूर्ति का ध्यान कर नम्रता प्रेम आनंद पूर्वक उनकी चरण वंदना कर इस अध्याय की कथा आरंभ करते हैं। ईशोपनिषद। एक समय श्री दासगणों ने ईशोपनिषद पर टीका ईशावस भावार्थ बोधनी लिखना प्रारंभ किया। वर्णन करने से पूर्व इस उपनिषद का संक्षिप्त परिचय भी देना आवश्यक है। इसमें वैदिक संहिता के मंत्रों का समावेश होने के कारण इसे मंत्रोपनिषद भी कहते हैं और साथ में इसमें यजुर्वेद के अंतिम 40वें अध्याय का अंश सम्मिलित होने के कारण यह वात्स्नेयी संहिता के नाम से भी प्रसिद्ध है। वैदिक संहिता का समावेश होने के कारण इसे अन्य उपनिषदों की अपेक्षा श्रेष्ठ का माना गया है, जो कि ब्राह्मण और आर्ण्यक अर्थात मंत्र और धर्म इन विषयों के विवरणात्मक ग्रंथ की कोटि में आते हैं। इतना ही नहीं, अन्य उपनिषद तो केवल ईशोपनिषद में वर्णित गूढ़ तत्वों पर ही आधारित टीका है। पंडित सातवलकर द्वारा रचित बृहदारण्यक उपनिषद एवं उपनिषद की टीका प्रचलित टीकाओं से सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। प्रोफेसर R.D. रानडे का कथन है कि ईशोपनिषद पर एक लघु उपनिषद होते हुए भी उसमें अनेक विषयों का समावेश जो एक असाधारण अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इसमें केवल 18 श्लोकों के आत्मवर्णन, एक आदर्श संत की जीवनी जो आकर्षण और कष्टों के संघर्ष में भी अत्यंत रहता है, कर्मयोग के सिद्धांतों का प्रतिबिंब जिसका बाद में सूत्रीकरण किया गया, तथा ज्ञान और कर्तव्य के पोषक तत्वों का वर्णन है जिसके अंत में आदर्श चमत्कारिक और आत्म संबंधी गूढ़ तत्वों का संग्रह है। इस उपनिषद के संबंध में संक्षिप्त परिचय से स्पष्ट है कि इसका प्राकृत भाषा में वास्तविक अर्थ सहित अनुवाद करना कितना दुष्कर कार्य है। श्री दासगुरु ने 24 शब्दों में अनुवाद किया, परंतु उनके सार तत्व को ग्रहण न कर सकने के कारण उन्हें अपने कार्य में संतोष न हुआ। इस प्रकार संतुष्ट होकर उन्होंने कई अन्य विद्वानों से शंका निवारण परामर्श और वाद विवाद भी अधिक किया, परंतु समस्या पूर्व जटिल की जटिल बनी रही और संतोषजनक अर्थ में करने में कोई भी सफल न हो सका। इसी कारण श्री दासगणु बहुत ही असंतुष्ट हुए। केवल सदगुरु ही अर्थ समझाने में समर्थ। यह उपनिषद वेदों का महान प्रात्मक सार है। इस अंत के प्रयोग से जन्म मरण का बंधन छिन्न भिन्न हो जाता है और मुक्ति की प्राप्ति होती है। अतः श्री दासगणों को विचार आया कि जिसे आत्म साक्षात्कार हो चुका हो, केवल वही इस उपनिषद का वास्तविक अर्थ समझा सकता है। जब कोई भी उनकी शंका का निवारण न कर सका तो उन्होंने शिरडी जाकर बाबा के दर्शन करने का निश्चय किया। जब उन्हें शिरडी जाने का शुभ समाचार अवसर प्राप्त हुआ तो उन्होंने बाबा से भेंट की और चरण वंदना करने के पश्चात उपनिषद में आई हुई कठिनाइयों का उनके सामने समक्ष रखकर उसे हल करने की प्रार्थना की। श्री साई बाबा ने आशीर्वाद देकर कहा कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, उसमें कठिनाई ही क्या है। जब तुम लौटोगे तो विलेज पालो में काफका दक्षिणी की नौकरानी तुम्हारी शंका का निवारण कर देगी। उपस्थित लोगों ने जब ये वचन सुने तो वे सोचने लगे कि बाबा केवल
विनोद ही कर रहे हैं और कहने लगे कि क्या एक अशिक्षित नौकरानी भी ऐसी जटिल समस्या हल कर सकती है। परंतु दासगणों को तो पूर्ण विश्वास था कि बाबा के वचन कभी असत्य नहीं हो सकते, क्योंकि बाबा के वचन तो साक्षात ब्रह्म वाक्य ही हैं। काका की नौकरानी। बाबा के वचनों का पूर्ण विश्वास कर वे शिरडी से विलेपार्ला बम्बई के उपनगर में पहुंचकर काका दीक्षित के यहाँ ठहरे। दूसरे दिन दासगणु सुबह मीठी नींद का आनंद रहे, तभी उन्हें एक धन बालिका के सुंदर गीत का स्पष्ट मधुर स्वर सुनाई पड़ा। गीत का मुख्य विषय था एक लाल रंग की साड़ी। वह कितनी सुंदर थी, उसका जरी का आंचल कितना बढ़िया था, उसके छोर और किनारे कितनी सुंदर थी इत्यादि। उन्हें यह गीत अति रुचिकर प्रतीत हुआ। इस कारण उन्होंने बाहर जाकर देखा। ये गीत एक बालिका नामा की बहन, जो काका साहब दीक्षित की नौकरानी है, गा रही है। बालिका बर्तन मान रही थी। केवल एक फटे पुराने बस से तन ढकी हुई थी। इतनी दरिद्र स्थिति में भी उसका प्रसन्न मुद्रा देखकर दासगणों को दया आ गई। उस दूसरे दिन दासगणों ने श्री एम वही प्रधान से उस निधन बालिका को उत्तम साड़ी देने की प्रार्थना की। जब राय बहादुर वही प्रधान ने उस बालिका को एक धोती का जोड़ा दिया। जब एक उदार पीड़ित व्यक्ति को जैसे भाग्यवश मधुर भोजन प्राप्त होने पर प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता होती है, वैसे ही उसकी प्रसन्नता का पारावार ना रहा। दूसरे दिन उसने नई साड़ी पहनी, अत्यंत वंचित होकर आनंद से नाचने कूदने लगी। अन्य बालिकाओं के साथ फुगड़ी खेलने में मगन रही। अगले दिन उसने नई साड़ी को संभाल कर संदूक में रख दिया और पूर्ववत फटे पुराने कपड़े पहनकर आई, परंतु फिर भी वे पिछले दिन के समान ही पसंद दिखाई दी। यह देखकर श्री दासगणों को दया आचार्य भी परिणत हो गई। उनकी ऐसी धारणा थी कि निधन होने के कारण फटे पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं, परंतु जब उसे नई साड़ी दी गई है तब भी उसने ऐसा क्यों किया और उसका संभाल कर रख दिया। फटे पुराने कपड़े पहनकर उसी गर्व आनंद का अनुभव करती रही। उसके मुख पर दुख या निराशा का कोई निशान ही नहीं रहा। इस प्रकार उन्हें अनुभव हुआ कि दुख और सुख का अनुभव केवल मानसिक स्थिति पर निर्भर है। इस घटना पर गूढ़ विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पूछे कि भगवान ने जो कुछ दिया है उसी में समाधान रीति रखनी चाहिए और निश्चयपूर्वक समझना चाहिए कि यह वह सब चराचर व्याप्त है और जो कुछ की स्थिति उसकी दया से अपने आप को प्राप्त है वह अपने लिए अवश्य ही लाभप्रद होगी। इस विशेष घटना से बालिका के निर्धनवस्था, उसके फटे पुराने वस्त्र और नई साड़ी देने वाला तथा उसकी स्वीकृति देने वाला, यह सब ईश्वर द्वारा ही प्रेरित कार्य था। श्री दासगणों को उपनिषद के पाठ की प्रत्यक्ष शिक्षा मिल गई और अर्थात जो कुछ ने पास है उसमें समाधान वृत्ति माननी चाहिए। सार यह है कि जो कुछ होता है वह उसी की इच्छा से में नियमित है, अतः उसी में संतुष्ट रहने से समस्त कल्याण है। अद्वितीय शिक्षा पद्धति। उपयोग घटना से पाठकों को विदित होगा कि बाबा की पद्धति अद्वितीय और प्रवृत्ति। बाबा शिरडी के बाहर कभी नहीं गए, परंतु फिर भी उन्हें किसी को कोल्हापुर या सोलापुर साधनाओं के लिए भेजा। किसी को दिन में, किसी को रात्रि में दर्शन दिए, किसी को काम करते हुए तो किसी को नित्यावस्था में दर्शन किए। सबकी इच्छाएं पूरी की। भक्तों को शिक्षा देने के लिए उन्होंने कौन कौन सी युक्तियाँ काम मिला, इसका वर्णन करना संभव है। इस विशेष घटना से उन्होंने श्री दास गुणों को नेपाला भेजकर उनकी नौकरानी द्वारा समस्या हल कराई, जिसका विचार हो कि श्री दासगणों को बाहर भेजने की आवश्यकता ही क्या थी। क्या वह स्वयं भी समझा सकते थे। उनसे मेरा कहना है कि बाबा ने उचित मार्ग अपनाया, अन्यथा श्री दासगणों किस प्रकार एक अमूल्य शिक्षा उस निधन नौकरानी और उसकी साड़ी द्वारा प्राप्त करने जिसकी रचना स्वयं साई ने की थी। ईशोपनिषद की शिक्षा। ईशोपनिषद की मुख्य देन नीति शास्त्र संबंधी उपदेश है। हर्ष की बात है कि उपनिषद की नीति निश्चित रूप से आध्यात्मिक विषयों पर आधारित है, जिसका हमें विधित रूप से वर्णन किया गया। उपनिषद का प्रारंभ ही वहीं से होता है। समस्त वस्तु ईश्वर से ओतप्रोत है। यह आत्मिक स्थिति का है कि उपनिषद सिद्धांत है। जो नीति संबंधी उपदेश उससे ग्रहण करने योग्य है वह यह है कि जो कुछ ईश्वर की कृपा से हमें प्राप्त है उसमें आनंद करना चाहिए, दृढ़ भावना रखनी चाहिए। ईश्वरी सर्वशक्तिमान है, इसलिए जो कुछ उसने दिया है वही हमारे लिए उपयुक्त है। यह भी उसमें प्राकृतिक रूप से वर्णित है। प्राय धन की तृष्णा की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए। सारांश है कि अपने पास जो कुछ है उसमें संतुष्ट रहना, क्योंकि यही ईश्वर इच्छा है। चरित्र संबंधी द्वितीय उपदेश यह है कि कर्तव्य की ईश्वर इच्छा समझते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए, विशेष उन कर्मों को जिनको शास्त्र में वर्णित किया गया है। इस विषय में उपनिषद का कहना है कि आलस्य को आत्मा का पतन हो सकता है और इस प्रकार निरपेक्ष कर्म करते हुए जीवन व्यतीत करने वाला ही अकर्मण्यता के आदर्श को प्राप्त कर सकता है। अंत में कहा है कि जो सब प्राणियों को अपना ही आत्मस्वरूप समझता है तथा जिसे समस्त प्राणी और पदार्थ आत्मस्वरूप हो चुके हैं, उसे मोह कैसे उत्पन्न हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को दुख का कोई कारण नहीं हो सकता। सर्वभूतों के आत्मदर्शन न कर सकने के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के शोक, मोह और दुखों की वृद्धि होती है, जिसके लिए सब वस्तुएं आत्मस्वरूप बन गई हों। वह अन्य सामान्य मनुष्य को चिदावेशन क्यों करने लगता है। इसी के साथ साई चरित्र का 20वां अध्याय पूर्ण होता है। ओम साईनाथ नमः। श्री सद्गुरु साईनाथ शुभम भवतु।